नमस्कार, मैं आपके साथ शबनम। हरियाणा में कांग्रेस को एक ऐसा झटका लगा है, राहुल गांधी बौखला गए हैं और अब अपने नेताओं की क्लास लगा रहे हैं। और उसी कड़ी में कई सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि मोदी को मात देने के लिए राहुल अपना ब्रह्मास्त्र चलाने वाले हैं। क्या है ये पूरा मामला और क्या है वो ब्रह्मास्त्र, जानिए। हरियाणा में हर सर्वे और हर जमीनी पत्रकार ने यह घोषणा कर दी थी कि बीजेपी की हार होगी, लेकिन जब 8 अक्टूबर को रिजल्ट आया तो सभी भौचक्के रह गए और बीजेपी हारी हुई बाजी को जीत गई। अब उसी हार को कांग्रेस पचा नहीं पा रही है और इसको लेकर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है और बैठकों पर बैठकें हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी की हार से जहां राहुल गांधी परेशान हैं, पार्टी के आलाकमान ने हार पर मंथन करने का फैसला कर लिया है। इसमें कुमारी शैलजा को नहीं बुलाया गया है। इन सबके बीच सामने आया है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि कुमारी शैलजा के पैतृक गांव में भी नहीं जीत पाई है। बीजेपी को कांग्रेस से 2 गुने वोट मिले हैं। जानकार कह रहे हैं कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार के पीछे की वजह दलित वोट है। लोकसभा चुनावों में दलित वोटों के साथ आने से कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। इसको लेकर पत्रकार केपी मलिक लिखते हैं कि अब इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों के परिणामों में भी धांधली होने की पूरी संभावना देख रहा है। जब तक मोदी प्रधानमंत्री हैं तब तक चुनाव आयोग, ईवीएम, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स मोदी के हाथ में है। कोई कुछ कर ले, जनता किसी को भी वोट दे दे, परिणाम मोदी के ही आएंगे। मोदी जानते हैं कि ये उनका अंतिम टर्म है, अतः मोदी सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्हें अपने अंतिम टर्म में लोकतंत्र की कोई चिंता नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि जीतने के लिए मोदी क्या कर सकते हैं। इसी बात को जानकर कांग्रेस अब अपनी रणनीति में बदलाव की सोच रही है और इसको लेकर केपी मलिक कहते हैं कि अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों से पहले कांग्रेस राहुल गांधी को मोदी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करना होगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए कांग्रेस को किसी की भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये करो या मरो की स्थिति में है। अब वक्त आ गया है कि राहुल गांधी, कांग्रेस इस वक्त ब्रह्मास्त्र का उपयोग करें, जिसमें नीतीश कुमार को तत्काल प्रधानमंत्री पद का ऑफर कर देना चाहिए। यदि नीतीश कुमार साथ आ गए तो चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देकर मनाया जा सकता है। सारे विपक्षी नेताओं ममता, हेमंत सोरेन, केजरीवाल, अखिलेश, मायावती, लालू को मोदी ने एजेंसियों के जरिए फंसाया हुआ है, जिससे चाहे गठबंधन करवा देते हैं, पार्टी तोड़वा कर सरकार गिरवा देते हैं। नीतीश नायडू माने तो तेजस्वी को तत्काल बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अगले साल दिल्ली, बिहार और 2026 के मध्य में बंगाल में भी चुनाव है। अखिलेश को भी समझना होगा कि यूपी में 2027 में विधानसभा के चुनावों में भी कुछ हो सकता है। इन स्थितियों में जीत की कोई गारंटी नहीं है। इन्हीं सबको देखकर अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ब्रह्मास्त्र चलने वाले हैं, लेकिन देखना यह होगा कि आगे क्या होता है और क्या राहुल ऐसा करते हैं या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इसको पर आपकी राय क्या, कमेंट कर जरूर बताएं।